में जातीय गणना सर्वे जारी होने के बाद से समाज के कई लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि उनके पास सर्वे के लिए कोई पहुंचा ही नहीं, तो सर्वे पूरा कैसे हो गया। पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सर्वे की टीम पहुंची ही नहीं। वहीं कई लोगों ने यहां तक कहा है कि उनके सिर्फ घर के सदस्यों की संख्या पूछी गई, जाति के बारे में कोई पूछताछ ही नहीं हुई। बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण किया था, सर्वे रिपोर्ट जारी हुआ है। आप किस इलाके से हैं, क्या आपके पास पहुंचा था? मैं विद्यापुरी कंकड़बाग में रहता हूं और मेरी उपस्थिति में या मेरे अनुपस्थिति में भी मेरे मकान में कोई सर्वेयर नहीं आया इस कार्य के लिए, न ही हाउस लिस्टिंग हुआ है और न ही गणना का कार्य हुआ है। किस जात से बिलोंग करते हैं? मैं माहौरी वैश्य से हूँ। पूछा नहीं गया आपसे? नहीं, आया ही नहीं वो, आपके घर पे नहीं आया? नहीं आया। किस इलाके से हैं आप? गांधीनगर जोगीपुर, कंकड़बाग जोगीपुर। किस जात से बिलोंग करते हैं? पासवान जाति से बिलोंग करता हूँ। आया था आपके यहाँ? नहीं भैया, हमारे मोहल्ले में ही पूरा कोई आया ही नहीं। मेरे घर की तो बात दूर हो गई, पूरे मोहल्ले में ही नहीं आया जाति गणना के लिए। किस इलाके से हैं आप? मैं कदम कुआं की निवासी हूँ और मेरे यहाँ सबसे लास्ट बताया उसने स्वयं कि आखिरी आपका सर्वे हो रहा है आप ही के घर का। तो हम लोगों पापा ने कहा कि तो आप लिखिए जाति अंकित करिए। तो बोले नहीं, जाति अंकित करने का कोई कॉलम ही नहीं है, इसलिए हम जाति अंकित नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ पूरा परिवार में कितने सदस्य वो भरा और अंतिम में जाकर के सिर्फ एक वैश्य लिख दिया, जबकि मैं तेली जाति से बिलोंग करती हूँ। मेरे पूरे परिवार को कहीं भी तेली जाति से अंकित नहीं किया गया और इसीलिए आज मैं देख रही हूँ कि सरकार ने जो आनन फानन में ये जो किया है, मुझे लगता है 50% आबादी की भी गणना बिहार में नहीं हुई है। सिर्फ ये चुनावी एक मुद्दा बना करके, एक फंडा बना करके जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकने के तहत ये काम किया गया है। आपसे पास पूछने के लिए आया था कोई? नहीं। आपसे जात नहीं पूछा? नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा? कुछ नहीं, आइडिया नहीं किया, तो पूछिएगा। तो बिहार सरकार की तरफ से जारी जातीय गणना के रिपोर्ट पर अब सवाल उठने लगे हैं। सासाराम के भी कई ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि उनकी जाति की गणना करने कोई आया ही नहीं। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में ही कोई जाति की गणना करने नहीं पहुंचा। नहीं, मेरा नहीं हुआ है। कैसे? कोई हमारे पास नहीं आया था। क्या मतलब क्या लगता है आपका नहीं हुआ जाति गणना? जी ना, मेरा नहीं हुआ। कहाँ रहते हैं आप? मैं सासाराम में रहता हूँ, सिविल लाइन में। आपके यहाँ और लोग आए होंगे ना कहीं कोई? अब इस बात को हमको जानकारी नहीं है। मैं अपना जानता हूँ कि हमारे पास कोई पूछने नहीं आया। परिवार के लोग? परिवार के भी लोग किसी से नहीं कोई पूछा। जातीय जनगणना जो निकला है, अभी लिस्ट आया है, उस पर यही कहना है कि आज तक तो कोई जातीय जनगणना करने कोई हमारे दरवाजा कोई आया नहीं और अभी तक कुछ भी नहीं आया है। और हम तो इसको कहेंगे कि पूरी तरह से गलत है जातीय जनगणना, क्योंकि आज तक किसी के दरवाजे पे हमारे मोहल्ला में मान लीजिए 7 घर 8 घर है, हमने तो कहीं नहीं देखा किसी के दरवाजे पे आके जनगणना हुई है। ठीक है, ये इस पर क्या कहा जाए, हमको तो लगता है कि पूरी तरह से ये जनगणना गलत है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जातीय गणना की खुशी में जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जेडीयू कार्यालय से लेकर इनकम टैक्स गोलंबर तक जश्न मनाया। इस दौरान जेडीयू के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े रंग गुलाल के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाते भी नजर आए। साथ ही देश भर में जातीय गणना कराने की मांग भी की। लोग आज जातीय गणना जो हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक दिन पे 2 अक्टूबर पे पूरे बिहार, पूरे देशवासियों के लिए नाजीर पेश किया है। बिहार पहला राज्य है जो कि आर्थिक जनगणना जो हुई है, इसके लिए हम लोग पूरे पार्टी के लोग बहुत खुशी हैं, इसके लिए हर्षोल्लास बना रहे हैं। तो बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। सरकार ने न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। जनरल कैटेगरी से आने वाले लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा 14 एजेंडे पर मुहर भी लगी, लेकिन ईडब्ल्यूएस के तहत न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने कहा कि हमने जो जातीय गणना करवाई उसमें सारी व्यवस्था है, सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा।
जबकि बीजेपी ने इस मामले में कहा है कि स्पष्ट था कि जो गणना हो रही है इसमें आर्थिक समावेशन भी होगा, लेकिन सरकार ने पूरे पक्ष को नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण का ब्यौरा है उसका भी रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए, तभी उसके आधार पर समाज के कमजोर वर्ग के लोग चिन्हित किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर मुहर लगी है। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2023 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई। इसके जरिए ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो अब आप बिहार सरकार के 10% EWS आरक्षण को समझिए। बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे जारी किया है और कास्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। जातीय गणना पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। नीतीश कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में EWS के लिए 10% रिजर्वेशन दिया है। अब नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। नीतीश कुमार देश में अपनी छवि अलग बनाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जाति और आरक्षण वाली चाल चली जा रही है। बात संख्या के हिसाब से सत्ता में भागीदारी की हो रही है। महागठबंधन की सरकार में हिस्सेदारी पर बहस छिड़ी है। आरजेडी कांग्रेस आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी की बात कह रही है। इस बीच 10% EWS को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। तो कटिहार में बीजेपी MLC अशोक अग्रवाल ने कदवा के आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष पर बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारने का आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद आरजेडी जिला अध्यक्ष इशरत परवीन ने सफाई दी है। इशरत परवीन ने कहा कि मोहम्मद साकिब को पहले ही आरजेडी के कदवा प्रखंड जिला अध्यक्ष से हटाया जा चुका है। पार्टी से जुड़े हुए निर्देश को नहीं मानने के आरोप में पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। ऐसे में ये आरोप निराधार है। हम लोगों ने 8वें महीने में जो है उनको 13 तारीख को हम लोगों ने यहाँ से प्रदेश कार्यालय को लिख करके 14 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी का अनुमोदन भी आ गया उनको हटाने का। तो वो हमारे प्रखंड अध्यक्ष है ही नहीं। तो क्या पूर्व जो प्रखंड अध्यक्ष है वो कुछ आपराधिक चरित्र भी थे, इस तरह की जानकारी है राजद के पास? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि वो कैसे प्रवृत्ति के थे। बढ़ते आगे, सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद अब सरकार के बहाली सिस्टम और उससे जुड़े लोगों पर बीजेपी हमलावर दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने परिषद के चेयरमैन SK सिंघल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी कराई गई। अभ्यर्थियों ने पहले ही पेपर लीक होने की सूचना दी थी। बिहार के अंदर बिहार के प्रतिभा के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़। सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द होने के पश्चात अब सरकार के बहाली के सिस्टम और उससे जुड़े लोगों पर राज्य की जनता संदेह की दृष्टि से देख रही है। परिषद के अध्यक्ष SK सिंघल खुद दागी हैं, इस परीक्षा में सुनियोजित ढंग से गड़बड़ी कराई गई। अभ्यर्थियों ने मुझे पेपर लीक होने की सूचना दी। हमने मीडिया के माध्यम से जांच कराने हेतु सरकार से आग्रह किया। सिंघल साहब अंतिम समय तक कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। खैर, सरकार को इस गड़बड़ी का एहसास हुआ जब आर्थिक अपराध की जांच में इसका खुलासा हुआ। आप परीक्षा की रद्द करने की मांग हमने उसी दिन कर रहे थे, लेकिन आप बहाना बना रहे थे।
इधर जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री सुनील कुमार और मंत्री जयंत राज शामिल हुए। इस दौरान जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के आंकड़े पर सवाल पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार की सभी पार्टियों ने सहमति जताई, तभी यह सर्वे पूरा हुआ है। सुनील कुमार ने कहा है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सभी पार्टियों की सहमति थी। वहीं ग्रामीण विभाग के मंत्री जयंत राज ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई है, उसी तरीके से पूरे देश में भी जातीय गणना हो और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाए। आरक्षण के दायरे में केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत जनगणना को कराकर उसमें आरक्षण को बढ़ाने की अगर आवश्यकता है तो आरक्षण को बढ़ाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर किसी का आर्थिक रूप से कोई पिछड़े रह गया है तो उसको आरक्षण देके बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है और आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहिए। देखिए, आरोप लगाने के लिए तो आप हर चीज पर आप आरोप लगा सकते हैं, राजनीतिक कारणों से लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी तरह की बात है तो उस प्रमाण के साथ देख कि कहाँ गलती है। अमूमन इस तरह से कह देना कि गलतियां हुई हैं तो बहुत आसान है।